हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव अद्वित क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट किस तरह से हम यूज करेंगे। देखिए, जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी पॉजिटिव। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसे कहते हैं, वो साइन, कॉट, टैन, कॉट और सेक एंड कोसेक, ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे बच्चों? पॉजिटिव होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन के साथ कोसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन के साथ कॉट पॉजिटिव होंगे और अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे वो नेगेटिव होंगे। साथ ही इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और अदर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नेगेटिव होंगे। क्लियर? अब देखिए, जैसा कि हमने 10th क्लास में sin 90 माइनस थीटा ये पढ़े थे, तो ये देख लेते हैं। एक ये और देख लेते हैं इससे पहले कि देखिए, इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ये जो लाइन है इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज ओके। एंड इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होगा बच्चों वो चेंज होगा। ये कंप्लीट जो लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ये चेंज होगा और इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात करें तो नो चेंज रहेगा। अब चेंज क्या होगा और किस तरह से होगा वो देख लेते हैं। साइन थीटा को हम चेंज करेंगे कॉस थीटा में और कॉस थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा में। देखिए, हमने लिखा साइन थीटा इंटरचेंज कॉस थीटा, मींस साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट होगा और कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। ओके, इसी तरह से tan थीटा इंटरचेंज कॉट थीटा, तो tan थीटा जो है वो कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट थीटा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से sec थीटा जो होता है वो sec थीटा कन्वर्ट होगा cosec थीटा। ओके, तो sec थीटा cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और cosec थीटा जो है वो sec थीटा में कन्वर्ट होगा। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin 90 प्लस थीटा क्या होगा। इस तरह से सभी क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, क्या वैल्यू होगी वो हम देखते हैं। देखिए, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, sec थीटा ये हो जाता है cosec थीटा। देखिए, sin 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं हम, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इसी तरह से cot 90 माइनस थीटा और sec 90 माइनस थीटा और cosec 90 माइनस थीटा। ओके, अब देखिए इनकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। देखिए, sin 90 माइनस थीटा, देखिए यहां से यहां तक जो एंगल है वो कितना है, 90। क्लियर? अब 90 माइनस थीटा की बात करें तो 90 माइनस थीटा, माइनस एंगल 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो जो क्वाड्रेंट आएगा बच्चों वो कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ओके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी पॉजिटिव। ये जो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो पॉजिटिव होंगे और साथ ही इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमने बात करी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है। ओके, किसमें चेंज होता है? sin थीटा cos थीटा में, cos थीटा sin थीटा में। ये हमने लिख रखे हैं। तो sin थीटा किसमें चेंज हो जाएगा? cos थीटा, cos sin थीटा, tan cos थीटा में। इसी तरह से cos थीटा tan थीटा में कन्वर्ट होगा और sec cosec थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों और ये cosec थीटा हो जाएगा sec थीटा। क्लियर?
अब देखिए अगर इनके साइन की बात करें मतलब पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो पॉजिटिव। ओके, अब बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, और इसी तरह से cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, और एक और लिख लेते हैं लास्ट cosec 90 प्लस थीटा। क्लियर? अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 हुआ यहां से यहां तक, और प्लस थीटा तो ऐड हो रहा है, एंगल ऐड हो रहा है तो कौन से में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? तो लाइन कौन सी रहेगी? इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। तो पहले हम कर लेते हैं चेंज करके लिख देते हैं कॉस हो गया tan, वो सॉरी कॉस हो गया साइन, tan हो जाएगा कॉट में कन्वर्ट, और कॉट हो जाएगा tan में कन्वर्ट। इसी तरह से sec कन्वर्ट हो जाएगा cosec में, और cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec। क्लियर? अब यहाँ पर साइन और cosec के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव है। तो साइन देखिए फर्स्ट यहाँ साइन है, तो साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिए जो हम साइन डिसाइड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो इसके आधार पर डिसाइड करेंगे। ओके, cos सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, tan नेगेटिव होता है, cot भी नेगेटिव होता है, sec नेगेटिव होता है, cosec नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? अब देखिए इसके बाद लिखते हैं sin 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, इसी तरह से cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, और लास्ट में हमारा cosec 180 माइनस थीटा। तो देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, देखिए साइन 180 एंगल कहां से कहां तक होगा बच्चों? यहां पर होगा। माइनस थीटा कुछ एंगल कम हो रहा है, तो 180 से कम हो रहा है, इसका मतलब दोबारा हम इसी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और लाइन किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे? इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, इट मींस साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा, और cosec थीटा। ओके, अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, tan नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, sec नेगेटिव। ओके, क्लियर है? इस तरह से हमें अब देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं हम साइन 180 प्लस थीटा की। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, वैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको 360 माइनस थीटा तक कंप्लीट करा देता हूं। देखिए नोट भी करते रहिएगा साथ के साथ, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, और cot 180 प्लस थीटा, इसी तरह से sec 180 प्लस थीटा, और cosec 180 प्लस थीटा। ओके, अब देखिए 180 प्लस, ये 180 हुआ यहां से यहां तक, प्लस थीटा प्लस, तो एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, लाइन यही रहेगी, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंजिंग। तो पहले नो चेंज एज इट इज लिख लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, sec थीटा, और cosec थीटा। क्लियर? अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है?
थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan और cot ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो tan और cot पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव, ओके, ये नेगेटिव जाएंगे, क्लियर है। इस तरह से sin 180 प्लस थीटा निकल गया। अब नेक्स्ट हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, sin 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा। नेक्स्ट है हमारा sin 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा। इसी तरह से तीन और है cot 270 माइनस थीटा और sec 270 माइनस थीटा और लास्ट हो गया cosec 270 माइनस, क्लियर। अब देखिए sin 270 की बात कर रहे हैं, cos 270 की बात कर रहे हैं, तो 270 जो एंगल होगा बच्चों वो कहाँ होगा, यहाँ कंप्लीट होगा माइनस थीटा, तो माइनस करेंगे एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगी, ओके। साइन कन्वर्ट होगा cos में, tan कन्वर्ट होगा cot में, sec कन्वर्ट होगा cosec, तो कन्वर्ट कर लेते हैं cos sin cot tan थीटा cosec थीटा और sec, ओके। क्वाड्रेंट थर्ड था तो tan और cot पॉजिटिव थे, तो tan और cot पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव, ओके। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने नेगेटिव साइन के साथ देख लिया। नेक्स्ट हम लिखते हैं 270 प्लस sin 270 प्लस थीटा sin 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा। इसी तरह से tan 270 प्लस थीटा और cot 270 प्लस थीटा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं, इनको एकदम बढ़िया तरह से समझ लेना बच्चों, आगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तो काम आती है, अदर जो चैप्टर है उसमें भी इसका बीच बीच में यूज होता रहता है, तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए 270 प्लस, अब प्लस हो गया तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ। 270 यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना भाई, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो 270 प्लस थीटा कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos cos sec पॉजिटिव होंगे, ओके। और दिस लाइन रेस्पेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज, तो सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, साइन को लिख लेते हैं cos, cos को लिख लेते हैं sin, tan को लिख लिया हमने cot और cot को लिख लिया tan। इसी तरह से sec 270 प्लस थीटा को हमने लिख दिया cosec थीटा और cosec 270 प्लस थीटा को हमने लिख दिया sec थीटा, ओके। अब देखिए इसको हम क्या था, cos और sec पॉजिटिव होंगे, तो cos और sec ये वाला पॉजिटिव और sec ये पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव, ओके, क्लियर है। लास्ट हम लिखने जा रहे हैं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये दो और लिख लेते हैं, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। साइन 360 माइनस थीटा cos 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा। इसी तरह से cosec 360 माइनस थीटा और कौन सा रह गया, एक रह गया cot 360 माइनस थीटा और लास्ट है बच्चों sec 360 माइनस। देखिए एक क्लियर हो जाए तो हमें पूरे और कैसे लिखते हैं वो समझ आता है। अब देखिए साइन 360 तो यहाँ कंप्लीट होगा, माइनस थीटा तो माइनस डॉट का कहाँ जाएगा, सीमा जाएगा,
भाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, कुछ एंगल 360 में से कम हो रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फोर्थ। लाइन कौन सी आएगी, ये। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, तो पहले नो चेंज एज इट इज लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cosec थीटा cot थीटा और sec थीटा। cos और sec पॉजिटिव है, तो cos और sec पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव। ओके, ये हमारा आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से ये है हमारा sin 360 प्लस थीटा cos 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। इसी तरह से cot 360 प्लस थीटा और दो और हैं, कौन कौन से, cosec 360 प्लस थीटा और लास्ट है हमारा sec 360 प्लस थीटा। ओके, क्लियर। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 360 प्लस थीटा प्लस करते ही कहां चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल बी पॉजिटिव। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम देखिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, तो एज इट इज लिखना पहले sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा cosec थीटा और sec थीटा। ओके, एंड ऑल आर पॉजिटिव, क्लियर। अब देखिए एक और हम बात कर लेते हैं लास्ट, साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा tan ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा। इसी तरह से sec ऑफ माइनस थीटा और लास्ट cosec ऑफ माइनस थीटा इक्वल लगा लेते हैं सभी जगह। अब देखिए माइनस एंगल है ये सभी, और जो माइनस एंगल होते हैं वो आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, इसमें लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इनकी बात करें तो ये कौन से डायरेक्शन में होंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण ये किस में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लियर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो sin थीटा तो नेगेटिव होगा, तो माइनस sin थीटा, और लाइन नहीं रहेगी तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज। ओके, cos पॉजिटिव tan नेगेटिव cot नेगेटिव sec पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, और cosec भी नेगेटिव हो, क्लियर। तो इस तरह से ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब sin 360 प्लस थीटा कर लिया, ऐसा 720 होता तो भी इस तरह से ही करेंगे, बस क्या होगा, जो रिवॉल्यूशन होगा वो एक और हो जाएगा। ओके, और बढ़ेगा तो उस तरह से हम पढ़ाते चलेंगे, क्लियर। तो इस पर बेस कुछ हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं हम। एग्जांपल नंबर 6 है, इफ cos x इक्वल -3/5 and x lies in third quadrant, find the value of other trigonometric function। cos x की वैल्यू हमें दे रखी है -3/5 और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, तो हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। करते हैं, देखिए cos x की वैल्यू है तो sec x की निकाल सकते हैं। sec x की क्या हो जाएगी दोस्तों, sec x की हो जाएगी -5/3, बिकॉज sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, क्लियर। sec की वैल्यू आ गई, cos की आ गई, sin की वैल्यू निकालें। अब sin की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम आइडेंटिटी जानते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम cos x की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा, देखिए sin x हो जाएगा हमारा √1 माइनस cos स्क्वायर x, और cos x की जो वैल्यू है वो हमारी है -3/5 और पावर ऑफ 2,
इस तरह से हमारी जो sin x की वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी sin x इक्वल 1 माइनस 9/25 और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो sin x इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 9 तो 16/25 16 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 और 25 का होगा 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट है प्लस माइनस 5 ओके। देखिए sin x की वैल्यू आई प्लस माइनस 4/5 तो देखिए यहां हम लिख सकते हैं सिंस x lies in third quadrant और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है बच्चों या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ना होकर क्या हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -4/5। साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम कॉसेक एक्स भी निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स क्या होगा? कॉसेक एक्स इक्वल होगा -5/4। ओके क्लियर। यहाँ पर हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिए। अब कौन सा बचा? tan और cot। तो tan निकाल लेते हैं। tan के लिए हम आइडेंटिटी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल होता है sec स्क्वायर x। इट मींस tan x इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर x -1। क्लियर। और sec x की जो वैल्यू है वो क्या है? sec x की वैल्यू है हमारे पास -5/3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -5/3 होल पावर ऑफ 2 -1। क्लियर। अब -5/3 होल पावर ऑफ 2 -1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan x इक्वल ये बन जाएगा हमारा tan x इक्वल ये हो जाएगा 25/9 -1। ओके क्लियर। अब देखिए इसी को हम और सॉल्व कर दें तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो tan x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यह अंडर रूट में 16/9 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 का अंडर रूट 4 और 9 का अंडर रूट 3। क्लियर। अब tan की जो वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हम इसका यूज करेंगे क्वाड्रेंट का। सिंस x lies in third quadrant so tan x इक्वल टू +4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है? पॉजिटिव होता है तो +4/3 और tan x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो हम cot x की वैल्यू लिख सकते हैं दोस्तों। cot x इक्वल हो जाएगा 3/4। ओके तो ये अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो हमने फाइंड कर ली। आपको ध्यान बस इसमें यहाँ रखना है, इतना सा रखना है कि जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए तो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट या टू क्वाड्रेंट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसका हम यूज करेंगे और डिसाइड करेंगे कि वो वैल्यू पॉजिटिव दें या नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। sin 765 डिग्री इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट के लिए हम ये बना लेते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना होगा? 360 होगा, अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद एक और बार इसी तरह से रोटेशन 720 हो जाएगा। क्या हम इसके पास पहुंचना चाहते हैं? कहां पहुंचे? 720 पर पहुंच गए और 720 प्लस 45 करते ही जो क्वाड्रेंट होगा वो हमें मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और लाइन जो मिलेगी वो हमें मिलेगी ये लाइन। ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आएगा, बहुत इजी है। क्या बोल रहा हूं मैं? sin 765 लिखा है हमने। एक बार रोटेशन लिया 360, दोबारा 720 प्लस 45 करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है और लाइन ये रहेगी हमारे लिए और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज होता है। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं sin 720
प्लस थीटा प्लस 45 डिग्री। ओके, ये लिखा जा सकता है क्या? क्लियर? अब साइन 720 के लिए लाइन कौन सी आई? ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। ओके, एंड क्वाड्रेंट कौन सा आया? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। क्लियर? तो देखिए साइन 720 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 45, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा। और साइन 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो ये हमारा आंसर है। बस ये क्लियर हमें समझ लेना है कि किस क्वाड्रेंट में कहां पर पहुंचेंगे, किस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करनी। ओके, नेक्स्ट है tan 19 π/3। तो देखिए tan 19 π हमारी 180 है। ओके, तो उसके लिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी होती है? पाई का मतलब 90 का मतलब π/2, यहाँ तक पाई, और ये कंप्लीटली रिवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है। ओके, तो हमें ये नहीं है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, कर सकते हैं डिग्री में कन्वर्ट करके, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे इसी रहेगा। ये हो गया 2 पाई, और 2 पाई के बाद ये हो जाएगा 4 पाई। देखते हैं यहाँ क्या बनता है। 19 π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस π/3 लिखा जा सकता है। 6 पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं। डिवाइड कर दिया हमने और कुछ नहीं करा। अब देखिए ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, इसी तरह से ये हो जाएगा 6 पाई, और 6 पाई प्लस π/3, π/3 कितना होता है? 60। तो 6 पाई प्लस π/3 क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्लियर? और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, इसका मतलब tan का tan ही आना है। और इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं सभी। तो tan π/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ध्यान दें, साइन इसलिए चेंज हुआ सब फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से वैल्यू जो नेगेटिव थी वो ना आके पॉजिटिव ही। ओके, क्लियर? थैंक यू।